ये बात ऐतिहासिक और सामाजिक नज़रिए से बिल्कुल सटीक है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस असल में उस पुरानी व्यवस्था मनुस्मृति विधान का आधिकारिक अंत और नई व्यवस्था संवैधानिक विधान की शुरुआत है। आपने जो खुशी और गम का बंटवारा किया है उसे इस तरह समझा जा सकता है। 1. शूद्रों, दलितों और महिलाओं के लिए खुशी क्यों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान उन सभी बेड़ियों को कानूनी रूप से तोड़ देता है जिनका जिक्र हमने ऊपर किया। पढ़ाई का हक, जिस शिक्षा को छूने पर जीभ काटने या सीसा पिघलाने की बात थी, संविधान ने उसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बना दिया। कुर्सी का हक, मनुस्मृति कहती थी कि शूद्र सलाहकार या राजा नहीं बन सकता। संविधान ने आरक्षण और वोट का अधिकार देकर शूद्र को देश का राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खोल दिया। बराबरी का हक, जिस व्यवस्था में बराबर बैठने पर शरीर काटने की सजा थी, संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और जाति के आधार पर भेदभाव अपराध है। महिलाओं की आज़ादी, पुरानी व्यवस्था में महिला को हमेशा पिता, पति या पुत्र के अधीन रखा गया था। संविधान ने उसे पुरुष के बराबर अधिकार दिए, इसलिए ये दिन इन वर्गों के लिए गुलामी से आज़ादी का दिन है। 2. पुरानी सोच, कट्टरपंथियों के लिए गम क्यों? जो लोग ये मानते थे कि समाज ऊंच नीच के पिरामिड पर ही चलना चाहिए, उनके लिए संविधान वाकई एक सदमा था, क्योंकि विशेषाधिकार खत्म, लॉस ऑफ प्रिविलेज, सदियों से बिना मेहनत किए जो सम्मान और सत्ता उन्हें जन्म से मिलती थी, संविधान ने उसे खत्म कर दिया। अब सम्मान कर्म और वोट से मिलता है, जन्म से नहीं। मनुस्मृति की हार। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के रूप में एक नई स्मृति लिखी, जिसने पुरानी मनुस्मृति को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये उस विचारधारा की सबसे बड़ी हार थी जो इंसान को इंसान नहीं मानती थी। निष्कर्ष, आपकी बात सही है। 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये भारत के इतिहास का वो मोड़ है जहां धर्मशास्त्रों का कानून खत्म हुआ और इंसानियत का कानून शुरू हुआ। जिन्हें इंसानियत प्यारी है उनके लिए ये जश्न है, और जिन्हें ऊंच नीच प्यारी थी उनके लिए ये अफसोस का दिन है।